अपनी सोच को अपग्रेड करो ब्रेन फ्यूल हिंदी के साथ। 2024 की शुरुआत तक पता है इसकी कितनी कॉपीज बिकी थी? लगभग 2 करोड़ दुनिया भर में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? इससे साफ पता चलता है कि लोग अपनी आदतें बदलने के लिए कितने उत्सुक हैं, और ये किताब बिल्कुल सही नस पकड़ती है। और यहीं से किताब का सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाला आइडिया सामने आता है। ये सीधा सीधा उस पुरानी सोच को चैलेंज करता है जो कहती है बस गोल सेट करो, गोल सेट करो। क्लियर कहते हैं नहीं, गोल्स ठीक है, डायरेक्शन के लिए अच्छे हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस वो सिस्टम से आती है। तो फिर ये एटॉमिक हैबिट है क्या चीज? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके 2 मतलब हैं। पहला, एटॉमिक मतलब एकदम छोटा, इतना छोटा कि उसे न करना मुश्किल हो जाए। और दूसरा मतलब, एटॉमिक मतलब जबरदस्त एनर्जी का सोर्स, जैसे एक एटम में होता है। और बस यही इस किताब का पूरा सार है, छोटे छोटे बदलाव और उनसे मिलने वाले बड़े बड़े नतीजे। तो चलिए अब किताब की पहली बड़ी सीख पर आते हैं, और ये है गोल्स और सिस्टम्स के बीच का फर्क। सच कहूं तो ये एक ऐसा आइडिया है जो आदतें बनाने का पूरा गेम ही बदल देता है। देखिए, यहाँ साफ साफ दिखता है कि सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना काफी क्यों नहीं है। सोचिए, जो जीतते हैं और जो हारते हैं, अक्सर उनके गोल्स तो एक जैसे ही होते हैं, है ना? तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उनके सिस्टम में, उनके प्रोसेस में। ये आइडिया इस बात पर जोर देता है कि सिस्टम्स किसी एक मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं है। नहीं, वो तो गेम में बने रहने के लिए हैं, लगातार इम्प्रूव करने के लिए हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। आप कह सकते हैं कि गोल एक डेस्टिनेशन है, लेकिन सिस्टम वो पूरी यात्रा है, और उस यात्रा को जारी रखने का तरीका भी। अब आते हैं उस गणित पर, उस मैथ्स पर जो छोटे छोटे लगातार होने वाले सुधारों के पीछे काम करती है। और यकीन मानिए, ये इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़कर एक बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव ले आती हैं। और ये चार्ट ये तो सब कुछ साफ कर देता है। देखिए कि रोज के छोटे छोटे बदलाव, चाहे अच्छे हों या बुरे, एक साल में कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो रहा है, तो साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ 1% खराब होता जाए, तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। कमाल है ना? ठीक है, तो अब तक हमने क्यों की बात कर ली कि ये सब क्यों जरूरी है। अब आते हैं कैसे पर, मतलब ये करना कैसे है। और इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है, एक सीधा साधा टूल किट बिहेवियर बदलने के लिए। हर आदत के पीछे ना हमारे दिमाग में एक 4 स्टेप का लूप चलता है। सबसे पहले होता है एक क्यू, यानी संकेत। फिर आती है क्रेविंग, यानी इच्छा। उसके बाद होता है रिस्पॉन्स, यानी जो हम करते हैं। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, यानी इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, यही वो साइकिल है जिस पर हमारी हर एक आदत टिकी हुई है। और ये टेबल, ये तो समझ लीजिए एक जबरदस्त चीट शीट है। ये पूरे एक्शन प्लान को एक जगह पर समेट देती है। अगर अच्छी आदत बनानी है तो इन 4 नियमों को फॉलो करना है, और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इन्हीं नियमों को उल्टा कर देना है। कितना सिंपल है। चलिए अब एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम अपनी पुरानी आदतों के ऊपर ही नई आदतें बना सकते हैं। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत असरदार है। आइडिया बस इतना है कि अपनी किसी पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ दो। जैसे यहाँ लिखा है, अपनी सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। इससे होता क्या है, आपकी पुरानी आदत ही नई आदत के लिए एक ट्रिगर, एक संकेत बन जाती है। फिर आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये है हमारी आदतों और हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी के बीच का कनेक्शन। यहाँ पर एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल शिफ्ट दिखता है। एक तरफ है आउटकम बेस्ड हैबिट्स, मतलब मुझे ये हासिल करना है, और दूसरी तरफ है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स,
मतलब मुझे ऐसा इंसान बनना है। ये सोचने का तरीका कुछ करने से कुछ बनने की तरफ ले जाता है। मुझे मैराथन दौड़नी है की जगह मैं एक रनर हूँ। और ये कोट, ये तो इस आइडिया को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। असली लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं है, असली लक्ष्य एक रीडर बनना है। सोचिए, जब कोई खुद को एक रीडर की तरह देखने लगता है तो पढ़ना उसके लिए कोई काम नहीं रह जाता, वो तो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है ना? ये वोट वाली बात बहुत गहरी है। हम जो भी काम करते हैं, हर एक्शन उस तरह का इंसान बनने के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सबूत हैं। ये हमारी उस पहचान को बनाते हैं और मजबूत करते हैं। जब कोई एक्सरसाइज करता है तो वो असल में मैं एक हेल्दी इंसान हूँ के लिए एक वोट डाल रहा होता है। तो ठीक है, अब इन सारे आइडियाज को एक साथ लाने का और इन्हें एक्शन में बदलने का टाइम है। इस पूरे विश्लेषण को एक चैलेंज के साथ खत्म करते हैं। और आखिर में ये कोट, ये पूरी फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से समेटता है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। हर आदत का बीज एक छोटा सा नन्हा सा फैसला होता है। ये हमें याद दिलाता है कि बस शुरुआत छोटी करने की जरूरत है। वही छोटा सा फैसला जब बार बार दोहराया जाता है तो एक जबरदस्त आदत बन जाता है। तो फिर सवाल यही रह जाता है, वो इंसान बनने के लिए जो कोई बनना चाहता है, आज वो कौन सा एक छोटा सा वोट डाला जा सकता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि इन सब बातों के बाद वो एक छोटा सा तुरंत करने लायक कदम क्या हो सकता है? वो एक छोटा कदम क्या होगा?